Okay, so I'm back with my 5 vocabulary words, and we'll start with the first word, eloquence. So, what do you mean by eloquence? It stands for fluent or persuasive speaking or writing. मैंने हर वर्ड की मीनिंग भी लिखी है, उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल दिया है. इन केस यू वॉन्ट टू ट्राई, आप कमेंट सेक्शन में मुझे एग्जाम्पल्स लिख के भेज सकते हो. आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू. ठीक है. सो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, हर एलोक्वेंस में इवन कॉम्प्लेक्स आइडिया इजी टू अंडरस्टैंड. आपको बहुत परसुएसिव होना है अपनी बात में और बहुत फ्लुएंट होना है. ठीक है. द नेक्स्ट इज ग्रेविटास, सीरियसनेस एंड इम्पोर्टेंस इन बिहेवियर और स्पीच. यू हैव टू फोकस ऑन योर बिहेवियर एंड व्हेन यू आर स्पीकिंग यू हैव टू बी सीरियस. लाइक इफ यू आर टॉकिंग, अभी मैं ही हूँ आपको पढ़ा रही हूँ और मैं यूं करके खड़ी हो जाऊं, हाँ भाई तो आज हम ये पढ़ेंगे. दिस डजंट साउंड्स प्रोफेशनल. So you have to maintain that gravitas, you have to maintain that aura. So a good speaker commands attention with gravitas. You have to be very fluent, you have to be very persuasive, you have to be very serious about your posture as well as your words you are using. You have to be very concise in your thoughts as well. The next is cogent, clear, logical and convincing. अगर मैं यहाँ पे आपको कोई चीज पढ़ा रही हूँ, कोई चीज बता रही हूँ, पहले तो मुझे उसकी लॉजिक पता होनी चाहिए. देन आई हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट कि भाई कुछ भी आके कुछ भी बोल के नहीं चलेगा. एंड द नेक्स्ट इज कन्विंसिंग. अगर मैं आपको कोई चीज सिखा रही हूँ ना, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स, मेरे स्टेटमेंट्स इतने क्लियर, कंसाइज, इतने लॉजिकल हों दैट, और मैं इतनी परसुएसिव वे में बात करूं कि एट द एंड ऑफ द डे आप कन्विंस हो जाओ दैट द पर्सन स्पीकिंग इज टेलिंग अस द राइट थिंग. द नेक्स्ट इज डेक्सटेरिटी, एंड इसका प्रोनाउंसिएशन इज डेक्सटेरिटी. यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड द टोनालिटी. सो व्हाट इज डेक्सटेरिटी? It is skills and ease in using words and handling situations. For example, you are आप customer service में काम करते हो and you are handling an irritated, very anxious or very finical client on the call. So in that situation you have to maintain that dexterity, you have to have that skills and ease in using vocabularies and words. वो उधर से इरिटेटेड, अगर आप भी फंबल होने लगोगे तो व्हाट, यू विल गेट अ डिट्रैक्टर ऑन कॉल, राइट? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड द एग्जांपल फॉर इट इज verbal dexterity is a mark of strong communication, which is very true and I think I made sense. The next is lucid, expressed clearly and easy to understand. So इसका example है, her explanation was so lucid, everyone finally got it. Now, these words, और मैंने ये ऐसे प्लान किए हैं कि हम ऐसी वोकैबुलरी, ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक से इंटर रिलेटेड होंगे. अभी मैंने आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ाया, उसमें एक मेन कम्युनिकेशन वाला पॉइंट रहेगा. सो दीज आर द वर्ड्स एंड दीज आर द स्किल्स. ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया ना, ये मैंने आपको स्किल्स ही डेमोन्स्ट्रेट की है, सो दैट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे यू कैन प्रैक्टिस दिस and you can add this when you speak. I hope it makes sense. I hope you like it, and do subscribe, like and share to know about such more words. And yes, let's practice and be best when it comes to communication. Thank you.